फर्जीवाल जी ने कहा था कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, लेकिन आप सभी जानते हैं इन्होंने किस प्रकार से अपने ऐशो आराम के लिए शीश महल बना लिया। करोड़ों करोड़ों रुपया उसमें दिल्ली की जनता का लगा दिया। और इन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि कभी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा। और केजरीवाल जी और उनकी आपदा पार्टी जो कहती है उसका ठीक उल्टा करती है, उसका ठीक उल्टा करती है। इन्होंने जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था, आप सबको याद होगा, अन्ना हजारे के आंदोलन से एक पार्टी बनी थी, याद है ना सबको? अन्ना हजारे के आंदोलन के समय में इन्होंने कहा था कि हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, हम राजनीति में नहीं आएंगे। आंदोलन के तुरंत बाद क्या करा इन्होंने? पार्टी बना ली। इन्होंने कहा था कि मैं कभी सरकारी बंगला नहीं लूंगा। फर्जीवाल जी ने कहा था कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, लेकिन आप सभी जानते हैं इन्होंने किस प्रकार से अपने ऐशो आराम के लिए शीश महल बना लिया, शीश महल बनवा लिया और करोड़ों करोड़ों रुपया उसमें दिल्ली की जनता का लगा दिया। और इन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि कभी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा। अब इन्होंने कांग्रेस से एक बार नहीं, दो बार गठबंधन कर लिया। इन्होंने कहा था कि हम 500 स्कूल खोलकर दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे। इन लोगों ने स्कूल तो खोले नहीं, वहां शराब के ठेके जरूर खुलवा दिए भाई और बहनों। इतना ही नहीं, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं। अभी न्यूज वाले मेरे से पूछ रहे थे यहां पर कि यमुना जी के बारे में पूछ रहे थे। अरे भाई, यमुना जी उत्तराखंड से निकलती है और जब वहां से निकलती है तो उसका जो जल है वो जीवनदायिनी है, प्राणदायिनी है। आचमन करते हैं लोग, पीते हैं, नहाते हैं। और जब दिल्ली आते हैं तो मैं यमुना जी को देखकर सच में मन खराब हो जाता है, आंसू आने लगते हैं कि कैसी यमुना जी हम यमुनोत्री से भेजते हैं, कैसी खरसाली से भेजते हैं, कैसे हमारे यहां हरिपुर नगर है कालसी में, आप आकर देखिए, निर्मल गंगा, निर्मल यमुना। और यहां पर तो पीना तो छोड़िए, सींचने के काम की भी नहीं है। और हर बार कहते हैं हरीश जी आप ये बात जरूर बोलिए सब जगह। और कल मैं इनका घोषणा पत्र देख रहा था, तो घोषणा पत्र में भी कह रहे थे कि अगले बार में जो 2020 में हमने घोषणाएं करी थी, उन घोषणाओं को आप 2025 में फिर से हमारी सरकार बना दीजिए, फिर हम उसको पूरा करेंगे। अरे भाई, दिल्ली वाले क्या हर बार इसी बात का इंतजार करेंगे कि आप जो कह रहे हो कि पिछली बार नहीं कर पाया, अब अगली बार कर दूंगा? अरे इतने सालों से क्या कर रहे थे आप? 11 सालों से फिर कह रहे हो अगले साल जो है यमुना जी की सफाई कर देंगे। अब साफ करने के बजाय इन मक्कारों ने यमुना जी को और अधिक दूषित कर दिया है। और अब चुनाव आ गया है तो उनकी पूरी गैंग ये फर्जीवाड़ा और फर्जी अफवाह उड़ा रही है कि हरियाणा की वजह से यमुना का पानी दूषित हो गया है।